हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो देखिए, पिछली क्लास में हमने ये वाली सीरीज स्टार्ट की थी। तो इसमें मैंने आपको दो सीरीज बताई थी, ठीक है। वो इनफाइनाइट सीरीज थी। तो उसमें आपने देखा था कि जब आपकी संख्या सेम दी हुई थी तो आपका रिजल्ट वही आ जा रहा था, ठीक है। और एक आपको आपने देखा था जिसमें आपको दो संख्याएं दी हुई थी, ठीक है। तो आपने उसको सॉल्व किया था, ठीक है। तो आज देखिए हम लोग इसका अगला टाइप देख लेते हैं। ये होता है फाइनाइट सीरीज। अभी तक आपने देखा था पिछले वाले में इनफाइनाइट सीरीज थी और उसमें क्या था, मल्टीप्लिकेशन था, ठीक है। एक तो आपको सिर्फ एक संख्या दी हुई थी, ठीक है। अब यहाँ देखिए, आपने पहले वाली सीरीज में देखा था कि आपकी ऐसे ही सीरीज दी हुई थी और इनफाइनाइट तक थी। तो आपका रिजल्ट क्या आ रहा था, सेम रिजल्ट आपको मिल रहा था। लेकिन अब आप यहाँ पे देख रहे हैं आपकी ये फाइनाइट सीरीज है, ठीक है। अब आप देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ये आपकी क्या है, फाइनाइट सीरीज है। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको यहाँ पे जितनी बार पावर दिया हुआ है ना, देखिए जितना इसमें रूट लगा हुआ है उतना आपको 2 पे पावर लगानी होगी, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पे कितना लगा है, 1 2 3 4 4 टाइम यहाँ पे क्या है, पावर लगी हुई है। सॉरी, हाँ, 4 टाइम आपको रूट दिया हुआ है, ठीक है। आपको सबसे पहले काउंट करना है कि रूट आपको कितने टाइम दिया है। तो आपने यहाँ पे देखा आपको रूट दिया है 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम एंड 4 टाइम, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इस 2 की पावर 4 लगा देंगे, ठीक है। जितना आपको पावर दी हुई, रूट दिया हुआ, उतना आप 2 पे पावर लगाएंगे। तो आपको इससे क्या मिलेगा, ये 2 की पावर 4 में 16। 2 की पावर 4 का मतलब क्या हुआ, 16। तो अब आपका जो आंसर आएगा वो देखिए क्या होगा, ये जो ए है अंदर जो आपको रूट में संख्या दी रहेगी उसी की पावर हो जाएगी आपकी, जो आपका जैसे 2 की पावर 4 आपका 16 है, तो आपका आंसर क्या होगा, 15/16। ए की पावर 15/16, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको ये चेक करना है कि यहाँ पे रूट कितनी बार है, और जितनी बार रूट है उतना आपको 2 की पावर लगा देनी है, ठीक है। तो आपने जब यहाँ पे काउंट किया कि 4 बार क्या है, रूट है, ठीक है। तो जब आपने 2 की पावर यहाँ पे 4 लगाया तो आपको मिला 16। तो आपका रिजल्ट क्या आएगा, जो रूट में आपको संख्या दी है उसी के ऊपर आप पावर लगा देंगे, एक कम 15/16, ठीक है। जैसे ये वाला क्वेश्चन देखिए, आपको एक एग्जांपल दिया है यहाँ पे आपको √7 कितनी बार है, 1 2, आप ये नंबर गिन लेंगे उतनी बार ही रूट है, 1 2 3 4 5 6, कितनी बार है, 6 बार है। तो अब आपका क्या आएगा, 2 की पावर 6, ठीक है। तो अब आप बताइए 2 की पावर 6 कितना होता है, 2 की पावर 6 आपका कितना होता है आपका 64, ठीक है। क्योंकि 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 5 32 और 2 की पावर 6 64, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पे क्या मिल गया, 64। तब आपका आंसर क्या आएगा, 7 की पावर एक कम 63/64, ठीक है। ये चीज याद रखिएगा। आप क्या करना है, जो भी आपने यहाँ पे देखा कितनी बार रूट है, आपने वो निकाला और उसको 2 की पावर पे लगा दिया और आपको मिला जो संख्या वही इसकी पावर, वो इससे एक संख्या कम अपॉन जो आपको यहाँ पे संख्या मिली, ठीक है। ये हो गया आपका फाइनाइट सीरीज, ठीक है। फाइनाइट सीरीज में यही एक टाइप का क्वेश्चन है। अब देखिए एक इनफाइनाइट सीरीज, आपने पिछले में आपने वहां देखा था कि इसे मल्टीप्लाई था, ठीक है। ऐसे दिया हुआ था आपको, या यहाँ पे ए बी ऐसे, लेकिन प्लस माइनस नहीं था। वहां पे क्या था, आपको प्लस माइनस तो नहीं दिया था ना। अब आपकी ये इनफाइनाइट सीरीज में एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन आ गया है। अब देखिए आपको क्या करना है, देखिए आपको दिया यहाँ पे 56 आपको सेम संख्या दी हुई है। अब आपको देखिए कैसे निकालना है, आपको क्या करना है, यहाँ पे जो संख्या दी हुई है आपको इसको ऐसा मल्टीप्लाई निकालना है कि वो जो सीरीज जो क्रम में आए, क्रमागत, इसका गुणनखंड ऐसे निकालिए कि वो क्रमागत है। क्रमागत मतलब जैसे अगर यहाँ देखिए 56 है, ठीक है। तो अगर हम इसको 7 × 8 करें तो क्या होगा, 56 आएगा, 7 × 8,
अगर हम इसको कर दें 7 गुणे 8 तो क्या आएगा 56। और ये संख्या क्या आनी चाहिए, क्रम से आनी चाहिए। जो हम इसका मल्टीप्लाई, इसका गुणनखंड निकालेंगे वो हमें ऐसे निकालना है कि वो संख्या क्रम से है। जैसे 5 6 6 7। अब यहाँ देखिए 56 हमारा आ रहा है 7 और 8 56, 7 और 8 दोनों क्रम से आई है। ठीक है, क्रम से आनी चाहिए, समझ रहे ना। क्रमागत संख्या, क्रमागत संख्या का गुणनखंड इसके बराबर अगर हो गया तो देखिए अब आपको रिजल्ट कैसे मिला। अब यहाँ पे देखिए प्लस है, अगर मान लीजिए यहाँ दोनों लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर प्लस है, सिर्फ जब प्लस है तो आपका आंसर बड़ी वाली संख्या होगा। ठीक है, जैसे आपने यहाँ 56 आपको दिया, आपने इसको क्या किया, इसका गुणनखंड तोड़ा। अब गुणनखंड कैसे तोड़ा कि वो क्रम में आनी चाहिए संख्या, जैसे 7 और 8 क्रम में आई है। अब आप क्या करेंगे, आप देखेंगे यहाँ पे क्या है, प्लस। प्लस है तो आपका आंसर बड़ी वाली संख्या। अगर मान लीजिए यहाँ माइनस होता तो आपका आंसर क्या होगा, छोटी वाली संख्या। ठीक है, समझ गए ना। देखिए जैसे ये नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, आपको दिया 90 90 90। अब आप इसका गुणनखंड निकालिए, कैसे, क्या होगा, 9 गुणे 10, 9 दहम्मा 90 और 9 के बाद क्या आता है 10, 9 दहम्मा 90। ठीक है, हमने 9 में 10 का गुणा किया, आपको मिला 90। और ये संख्या कैसे आई, क्रम में आई। ये दोनों किस में आई, क्रम में, 7 8 9 10। आपको हमेशा क्रम में आनी चाहिए वो संख्या जो भी आप मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब आप यहाँ देखिए माइनस है, अगर आप माइनस दिया तो आपकी संख्या छोटी वाली जो है वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो छोटी वाली संख्या वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए मान लीजिए ये आपको संख्या ऐसी थी कि आपने इसको तोड़ लिया। ठीक है, जैसे 56 तो आपने मल्टीप्लाई किया, आपको आ गया 7 और 56, 90 का भी है। लेकिन अब आपको ये संख्या आ जाए कि अब आप इसकी क्रमागत गुणनखंड निकाल ही नहीं सकते ना, कोई भी ऐसी 5 क्या है, प्राइम नंबर है तो, और इसका गुणनखंड ऐसी कोई संख्या है ही नहीं जिससे कि हम लोग क्रमागत गुणनखंड करें और 5 आ जाए। तो इस सिचुएशन में देखिए आपको एक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपका क्वेश्चन ऐसे है तो आपने बहुत आसानी से कर लिया। लेकिन अब आपको ऐसी संख्या भी तो आ सकती है, जरूरी आपको हमेशा ऐसी संख्याएं हैं जो कि उससे कट जाएगी, आपको इस तरह की संख्याएं भी आ सकती हैं। तो इसके लिए देखिए आपके पास एक फॉर्मूला होता है, वो आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, इसका फॉर्मूला आपका देखिए होता है क्या, √1 प्लस या माइनस, यहाँ पे प्लस ही रहेगा, यहाँ पे प्लस 1 प्लस 4a। ए क्या है आपकी, जो संख्या आपको अंदर यहाँ पे दी रहेगी, a 1 प्लस 4a ऑन यहाँ पे। अब यहाँ पे आपका प्लस माइनस 1 होगा। ठीक है, और पूरे के नीचे पे 2 होगा। ठीक है, और रूट में क्या 1 प्लस 4a, मतलब जो भी संख्या दी है उसमें आप इसका 4 गुना करके इसमें 1 जोड़ेंगे, फिर प्लस माइनस 1 अपॉन 2, पूरे पे अपॉन 2। ठीक है, ये आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। देखिए ये जैसे आपको 5, अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आप यहाँ पे 5 रख देंगे, आप a की जगह क्या रखेंगे, ये संख्या क्या होगी a, यहाँ पे जो भी संख्या होगी वो a होगी। ठीक है, तो देखिए अब आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, अब आप इसको 5 4 जा 20 प्लस 1 √21। अब देखिए यहाँ प्लस आएगा कि माइनस, जो यहाँ पे दिया रहेगा वही आएगा। यहाँ पे आपको क्या दिया है प्लस, तो यहाँ पे क्या हुआ प्लस अपॉन 2। ठीक है, ये आपका आंसर है, समझ गए ना। जब भी आपको इस तरह की संख्या आ जाए कि अब आप उसको, या ऐसे हम नहीं तोड़ सकते, ये क्वेश्चन भी इससे सॉल्व हो जाएगा क्योंकि इसका फॉर्मूला तो वही होगा। लेकिन अब आप देखिए ये क्वेश्चन कितना बड़ा, अब आप इसको 4 में मल्टीप्लाई करेंगे फिर 1, तो ये फॉर्म इसके लिए होता ही नहीं है। आप सीधा इसको तो आप सीधा निकाल लेंगे, लेकिन आपको संख्याएं ऐसी फंसाती हैं जिनका क्रम से 2 गुणनखंड नहीं होता। ठीक है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, ये वाला फॉर्मूला क्या करना है, √1 प्लस 4, या सीधा आप याद करिए इसका 4 गुना करके 1 में ऐड कर देंगे रूट के अंदर, और प्लस माइनस 1 अपॉन 2। ठीक है,
ये हो गया आपका जो इनफाइनाइट सीरीज में एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन का टाइप। ठीक है, देखिए आपको एक इस टाइप का भी क्वेश्चन आ सकता है। देखिए अब अभी तक आपने देखा कि आपको यहाँ पे सिर्फ प्लस प्लस या माइनस माइनस दिया था। अब अगर आपको देखिए यहाँ पे दिया हो कि प्लस माइनस इस तरह का भी साइन दे सकता है। ठीक है, तो अब देखिए अब इस तरह के क्वेश्चन में आप क्या करेंगे, इस तरह के क्वेश्चन के लिए भी आपको एक फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि इसको लगाने का और कोई तरीका नहीं होता, इसके लिए आपको ये फॉर्मूले याद करने पड़ते हैं। ठीक है, तो एक तो आपने पिछला वाला याद किया, उसमें क्या था कि वहां पे आपको या तो यहाँ पे प्लस प्लस दिया था या तो माइनस माइनस, तो उसमें आप क्या करते थे, संख्या का 4 गुना करते थे और उसमें एक को ऐड कर देते थे वो रूट के अंदर, फिर +(1/2). ठीक है, और अब देखिए यहाँ पे आपको संख्याएं क्या है, संख्या तो सेम है लेकिन आपको साइन प्लस माइनस इस तरह दिया हुआ है। तो इसके लिए आपको एक और फार्मूला याद करना पड़ेगा। वो क्या होता है, वो होता है रूट में 4a-3। ठीक है, और यहाँ पे आपका +(1/2). ठीक है, ये वाला भी फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अब आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए हमेशा, और वो 2 फार्मूला आपको याद होने चाहिए इस तरह के क्वेश्चन के लिए। तो अब आप यहाँ पे देखिए आपका a क्या है, 6। अब आप यहाँ पे लिख देंगे 6 रख देंगे, आपको मिलेगा 24, और आप लिखेंगे यहाँ -3, ये क्या है आपका रूट के अंदर है। और यहाँ पे देखिए प्लस कब आएगा और माइनस कब आएगा, यहाँ जो यहाँ पे आपको पहले से यहाँ माइनस प्लस तो आपको यहाँ माइनस आएगा। अगर यहाँ पे पहले जो यहाँ रहेगा बस वही आएगा, याद रखिए। अब आपका यहाँ पे क्या है माइनस, तो आपका यहाँ पे -1 आएगा /2। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, रूट में 21 और -1/2, ये आपका रिजल्ट होगा। ठीक है, तो आप देखिए आपने कितने टाइप देखे, एक आपने देखा था कि इनफाइनाइट टाइप में आपने क्या देखा था कि सिर्फ 1a ऐसे दिया हुआ सेम संख्या, उसमें कहीं प्लस माइनस का साइन नहीं था। आपने दूसरे टाइप में देखा कि उसमें भी इनफाइनाइट था, उसमें ए बी ऐसे करके दिया था। फिर तीसरा आपने फाइनाइट सीरीज देखा, और आपने फिर एडिशन और सब्ट्रैक्शन देखा इनफाइनाइट सीरीज का। ठीक है, तो उसमें आपको एक ये फॉर्मूला याद करना है और एक आपका जो पिछला वाला था फॉर्मूला। ठीक है, बस अब देखिए हम लोग नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन देखिए। देखिए इस तरह के क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्जाम में। देखिए इसमें क्या होता है कि हमेशा आप इसको स्टार्ट इधर से करेंगे करना, और ये बहुत इजी होता है करना। इसमें जैसे आप ऐड करते जाएंगे ना, तो वो स्क्वायर जो होगा ना उसका वर्गमूल बनेगा, वो संख्या उसकी वर्ग बाहर आ जाएगा, उसका वर्ग आप निकालेंगे तो वो बाहर आ जाएगा। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करते हैं। अब देखिए आपको यहाँ दिख रहा है 225। ठीक है, अब आप 225 जानते हैं कि किसका वर्गमूल होता है, किसका होता है, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 15। ठीक है, 15 में 225, फिर आप इसको 15 इसमें ऐड करेंगे। ठीक है, ये आपको देखिए कैसे करना है। आप क्या किया, 93 प्लस रूट में 32 और प्लस रूट में 274 और प्लस 15। क्यों, क्योंकि हमने इसको बाहर निकाल दिया। अब हम इसको जब इसमें ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखिए 93 प्लस पूरा आपका है 32। अब आप इसको देखिए, जब आपने इसको इसमें ऐड किया तो आपको क्या मिला, आपको मिला 4 + 5 रूट में आपको क्या मिला 9, 7 और 8 और 289। अब आप जानते हैं कि 289 जो होता है वो 17 का स्क्वायर रूट है। ये अगर आप इसको 289 को बाहर निकालेंगे तो आपको क्या मिलेगा 17। फिर आप उस 17 को इस 32 में ऐड करेंगे। ठीक है, अब देखिए आपको अभी समझाना है, अब आपको इतना स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है वहां पे। ठीक है, अब आप क्या करिए 32 में 17 को ऐड कर दीजिए।
तो आपको क्या मिलेगा, आप यहाँ पे लिखेंगे 93 प्लस आपने इसको ऐड किया 7 2 9 और 3 और 1 4 मतलब 49, आपको क्या मिला 7। आपने इसको ऐड किया, आपको मिलेगा 100 और आप 100 को बाहर निकालेंगे 10, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। ठीक है, आपको ये क्वेश्चन मतलब देखिए जैसे जैसे आप इसको सॉल्व करके निकालते ऐड करते जाते हैं ना, तो वो ऐसी संख्या बनती है कि उसका स्क्वायर रूट जरूर होता है। ठीक है, तो वो आप ऐसे ऐड करते करते बाहर निकालते जाएंगे और आपको वो संख्या मिलती जाएगी। ठीक है, देखिए जब आप इसको एग्जाम में सॉल्व करिएगा ना, तो आप इसको इतना ऐसे मत लिखिएगा बार बार। ठीक है, ये तो आपको समझाना था, लेकिन आप देखिए एग्जाम में एकदम ऐसे रफ वर्क करते हैं ना, वैसे ही आपको करना है। आप यहाँ से सीधा निकालिए, आपको ये वाली संख्या का पता रहेगा। आपको पता है ये 225 15, आप सीधा इधर ऐसे करिएगा कि आप 274 में 15 को ऐड करिएगा, तो आपको मिलेगा 9 8 और 2। अब आप जानते हैं कि ये है 17। ठीक है, इस किसका स्क्वायर रूट है 17 का। आप सीधा 32 में फिर 17 को ऐड कर दीजिएगा। ठीक है, आपको मिलेगा 9 और 4, आप जानते हैं ये है 7 का। अब आप जानते हैं 93 में 7 को ऐड किया 100 आया और इसको हमने रूट से निकाला तो 10 आया। तो आप जब एग्जाम में लिखेंगे तो आप इतना स्टेप ऐसे ऐसे मत लिखिएगा। ठीक है, आप सीधा ऐसे रफ वर्क करिएगा। ठीक है, नहीं तो क्या होगा ना कि आपको बहुत ज़्यादा टाइम ऐसे चला जाएगा। ठीक है, देखिए जैसे अब आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, अब आप देखिए इस क्वेश्चन में आप देख रहे हैं, यहाँ पे भी आप ध्यान दीजिएगा, ये पूरे पे रूट है, ये पूरे पे रूट है, ये पूरे पे, लेकिन ये आप देखिए ये सिर्फ 9 पे रूट है और 16 पे अलग से है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये अगर यहाँ से मान लीजिए पूरा लगा होता तो आप पहले 9 को बाहर निकालते, फिर इसमें माइनस करते, या माइनस का साइन है तो माइनस करते, प्लस होता है तो प्लस, फिर जो आता है फिर उसको रूट से निकल। लेकिन यहाँ पे आप देखिए ये अलग है और ये अलग, और ये 56 ये पूरे पे रूट लगा हुआ है। तो आप देखिए इसको इधर से सॉल्व करना शुरू करेंगे, तो आप इसको निकालेंगे तो 3 आएगा और आप इसको निकालेंगे तो 4 आएगा। ठीक है, और ये आपका क्या है 56। तो जब आप देखिए आप इन दोनों को क्या करेंगे, -4 -3 आपका क्या हो जाएगा -7। अब आप यहाँ पे 56 दिया हुआ है। ठीक है, ये आपका 50, आपने जब इसको इसमें माइनस किया तो आपको क्या मिला 49 मिला। ठीक है, 56 में से आपने 7 को घटाया, क्या मिला 49, और 49 को आपने जब बाहर निकाला तो आपको मिला 7। यहाँ पे 2 है मल्टीप्लाई में। ठीक है, तो आपने जब इसको 2 से मल्टीप्लाई किया और अब आपका ये वाला रूट जो है, ये देखिए यहाँ पे क्या है 130 और प्लस ये। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे आपको पूरे पे रूट लगा था। ठीक है, तो आप इसको क्या करेंगे, निकालेंगे 7 दूनी 14 और आप 130 में उसको ऐड कर देंगे। ठीक है, जब आपने इसको ऐड किया 14 को 130 में, तो आपको क्या मिलेगा 144 रूट 144। ठीक है, तो आप इसको बाहर निकालेंगे तो आपको मिलेगा 12। मतलब यहाँ पे जो आपको क्या मिला, अभी आपका रूट 37 बचा था और आपने जब ये सबको सॉल्व किया तो आपको प्लस 12 मिला। ठीक है, फिर आप इसको निकालेंगे 7 2 9 और 4, आपको रिजल्ट क्या मिला 7। देखिए ये इस तरह आपको भी ऐसे ही करना है। आप इतना यहाँ पे अब आप ऐसे देखिए पूरा पूरा लिखते जाएंगे ना तो बहुत टाइम जाएगा आपका। ठीक है, आपको सॉल्व करना है ना क्वेश्चन, वहाँ पे कोई स्टेप तो दिखाना नहीं है आपको, आपको रिजल्ट चाहिए रिजल्ट। तो आप कम लिखने से बचिए एग्जाम में। ठीक है, जल्दी से जल्दी सॉल्व करना है, आप इधर से बस स्टार्ट करिए। ठीक है, बहुत ईजी है। आपने 3 निकाला, इसको ऐड किया, पहले आपने इतना सॉल्व कर लिया, फिर आपने इतना सॉल्व कर लिया, फिर जो आया आपने लास्ट में इसमें ऐड करके इसको इतना सॉल्व कर लिया। ठीक है, बाकी स्टेप क्या फॉलो है वो तो भी पिछले वाले एग्जाम्पल में आपने देखिए। अब आपके साथ देखिए ये वाला क्वेश्चन जो है, इसमें देखिए आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है। तो आप देखिए क्या करेंगे, आप पहले दोनों तरफ इसका दोनों तरफ क्या करेंगे वर्ग करेंगे। आप दोनों तरफ जब वर्ग करेंगे तो आप देख रहे हैं ये वाला रूट आपका हट जाएगा। ठीक है, आपको क्या मिलेगा 12 and 25
और आपका ये वाला रूट जो है वो अभी रहेगा, क्यों? क्योंकि अभी आपने एक बार ही स्क्वायर किया है, आपने एक बार वर्क किया है। तो अब आपका इधर क्या हो जाएगा, 7 सत्ते 49 100, ठीक है। स्क्वायर किया आपने तो आपको क्या मिला, 7 सत्ते 49 और एक जीरो था, 2 जीरो हो गया दोनों तरफ वर्क करने पे। अब आप देखिए नेक्स्ट क्या करेंगे, अब आप क्या करेंगे, इसको लिख देंगे √32/x को ऐसे लिख देंगे और आप इसको उधर ले जाएंगे, ठीक है। तो आपको क्या मिलेगा, 4900/12 और 25। अब आप देख रहे हैं ये हो गया आपके 70 का स्क्वायर, ठीक है। और ये क्या होता है, 35 का स्क्वायर है। ये किसका स्क्वायर है, 35 का। 1225 होता है वो 35 का स्क्वायर होता है, ठीक है। अब आप इसको फिर से स्क्वायर करिए, क्योंकि आपको x की वैल्यू चाहिए, तो आपको x को रूट से बाहर निकालना पड़ेगा। तो जब आपने फिर से आपने स्क्वायर किया तो आपको मिला 32/x इक्वल टू 70/35 पे स्क्वायर था आपका। एक आपने फिर से किया, वर्क किया, तो आपको एक बार और ये संख्या मिली, ठीक है। आपने दोनों तरफ वर्क किया ना, तो इस पे भी स्क्वायर लग गया, मतलब ये संख्या एक बार थी, एक बार और। तो अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे आप जानते हैं 35 गुना 70 होता है, ठीक है। आपका ये इससे कैंसिल हो गया, तो आपको क्या मिला, 32/x इक्वल टू, यहाँ पे आपको मिली 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 2, ठीक है। तो अब आपको क्या मिला, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, अब 4 और 4 आपको क्या मिला, 8, ठीक है। सॉरी 4 ऑफ इंटू मल्टीप्लाई 4 इंटू 4 आपको मिला 16। जब आपने 4 में 4 से मल्टीप्लाई किया तो आपको मिला 16, और इधर है आपका 32/x। तो अब आपकी x की वैल्यू क्या आ गई, 16 2 जा 32, x की वैल्यू आपकी आ गई 2, ठीक है। आपको क्या करना है, दोनों तरफ आपको स्क्वायर, ये सब मिसलेनियस क्वेश्चन है, ये मिसलेनियस क्वेश्चन है सिंप्लीफिकेशन के, ये सब क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और इनको आपको ऐसे ही सॉल्व करना पड़ता है, ठीक है। बस आपको ये इसमें ये रहता है कि आपको ये स्क्वायर निकालना, ये सब आपको अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। जैसे 1225 का रूट क्या है, स्क्वायर आपने इसको वर्क किया तो 35 आया, ठीक है। इसका स्क्वायर रूट आपको 35 है। तो ये सब आप जब तो वर्गमूल निकालने का तरीका बताया ही आपको, ठीक है, पहले की क्लासेस में, आप वो देख लीजिएगा। और दूसरा क्या होता है कि जब आप सॉल्व करते रहेंगे ना, तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ इसका आंसर, मतलब इसका वर्ग कैसे निकलता है और क्या होता है, आपको रट भी जाएगा। आप इतने क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे ना कि आपके, तब आपको पता चल जाएगा कि 1225 आपको बहुत बार बहुत जगह मिलेगा, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन देख लीजिए आप, देखिए इस क्वेश्चन में क्या करना है आपको, यहाँ पे आपको देखिए 216 पे 2/3 दिया है, और आपको दिया 1/56 पे यहाँ पे माइनस है, ठीक है, -3/4, प्लस 32 पे 1/5 और 1/10 पे -2 -2। आपको यहाँ पे बताना है कि इसकी वैल्यू क्या आएगी जब आप इसको सॉल्व करेंगे। देखिए ये क्वेश्चन देखने में आपको लग रहा होगा कि बहुत टफ होगा, बड़ा होगा, लेकिन ये बहुत इजी होता है, ठीक है। इसको ऐसे जब क्वेश्चन ऐसे सेट किए जाते हैं ना, अब देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है 216, आप जानते हैं कि 216 किसकी पावर करेंगे कि 3 बार, यहाँ पे आपको 2/3 दिया, तो आप जानते हैं कि 6 की पावर अगर हम 3 करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 216, ठीक है। 6 की पावर 3 करेंगे तो हमें ये 6 का क्यूब होता है। यहाँ पे आपको क्या दिया, 2/3, ठीक है। प्लस आप देखिए ये जब भी कोई चीज यहाँ पे आपको माइनस में दी रहती है, ठीक है, जब आपको कोई चीज यहाँ पे क्या है माइनस में दी है, तो अब आप जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो आपका माइनस हट जाएगा, ठीक है। जैसे आपको क्या दिया है, 1/256 माइनस 3/4, ठीक है। तो अगर आप इसको, अगर हम इसको ऊपर ले जाते हैं ना तो इसका माइनस हट जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा 256 पे 3/4, ये हमारी पावर हो जाएगी,
प्लस आप जानते हैं 32, 32 का मतलब देखिए आपको ऐसा ऐसा पावर बनाना है क्योंकि यहाँ से कट जाए। आप देखिए यहाँ पे 3 क्यों बनाया, क्योंकि अब हमें पता है ये 3 से कट जाएगा। अब आप 32 जानते हैं कि 2 की पावर 5 हमारा 32 होता है, ठीक है, इंटू 1/5 यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए आपको दिया माइनस, अब आप इसको भी ऊपर ले जाइए, आपका ये हो जाएगा 10 पे 2 मतलब 100 और -2, ठीक है। अब आप देखिए, आप देख रहे हैं 3 से 3 हमारा कट गया, हमें मिली 6 की पावर स्क्वायर प्लस 256। आप जानते हैं किस 256 क्या होगा, 4 के अगर हम 4 करेंगे तो हमें 256 मिलेगा। 4 पे अगर आप 4 करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 4 चौक 16, 16 चौक 64 और 64 चौके 256। तो आप यहाँ जानते हैं आपको यहाँ पे मिलेगा 4 की पावर 4 इंटू 3/4 प्लस आप देख रहे हैं ये 5 से 5 का आपको यहाँ पे मिला 2 -100 और ये -2, ठीक है। अब आप देखिए आप ये इससे कट जाएगा आपका, ठीक है। अब आपको यहाँ क्या मिलेगा, 6 4 का आपका 36 हो गया प्लस 4 पावर 3, 4 चौक 16, 16 चौके 64 आ गया आपका। ये 2 से कैंसिल हो गया -100, ठीक है। अब आप जानते हैं 36 और 64 कितना होता है, 100 होता है और -100 इक्वल टू आपकी वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई, ठीक है। देखिए देखने में आपको लग रहा था कि हाँ बहुत बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। इसको आपको देखिए यहाँ पे आप देखेंगे जो भी पावर है आपको उसमें क्या करना है, ऐसी वैल्यू आपकी लगानी कि वो पावर से कट जाए, ठीक है। क्वेश्चन ऐसे बना रहता है कि आप इजी सॉल्व कर लेंगे। और ये बात ध्यान रखिए, कोई माइनस में रहता है, कोई चीज ऊपर ले जाता है तो वो माइनस हट जाता है, ठीक है। जैसे 1 यहाँ को दिया 256 पे -3/4, अब आप इसको ऊपर ले जाए तो माइनस हट जाएगा। देखिए ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, ये देखिए बहुत इजी, आपको यहाँ पे देखिए 10 पे 4 दिया और यहाँ 5 दिया है, इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा आपका 5 आप लिखेंगे और 4 बार 0 लिखेंगे, 1 2 3 4, ठीक है। और आप यहाँ पे क्या लिखेंगे +6 3 टाइम 0 1 2 3 प्लस ये 1 टाइम 0 और -3/100, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व करें, आप इस सबको ऐड कर लीजिए। आप देख रहे हैं 1 2 3 4 1 2 3 4, आपने इसको ऐड किया 5000 आपका 5 और ये आपका ऐड होगा, यहाँ पे आपका हो गया 56,000 और 40 लास्ट में 2। आप इन सबको ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 5 6 और 2 0, देखिए आपका 40 लास्ट में ऐड होगा यहाँ पे, तो 1 0 और यहाँ पे 40 आ जाएगा, ठीक है। जब आप ये सबको ऐड करेंगे तो आपको इतनी संख्या मिलेगी, ठीक है। ऐड करना इसको बहुत इजी है, बस आप इसको ऐड कर लीजिए। फिर आप देखिए आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है, आप इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 0 है तो आप इसको 0.03 लिख सकते हैं। ये हम अगर 100 को हटा दें और इसको पॉइंट में लिख दें, फिर हम क्या करेंगे इसको इसमें से माइनस कर देंगे, ठीक है। आप चाहिए तो आप इसको 100 है आप इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए फिर माइनस कर दीजिए, चाहे आप ऐसे कर लीजिए, दोनों से आंसर सेम आएगा, ऐसा नहीं कि आंसर अलग हो जाएगा, ठीक है। जैसे 3/100 था, आप 100 को इधर ले आइए और आप सीधा इसको माइनस कर दीजिए, या आप सीधा इसको पॉइंट में करके इसमें से माइनस कर दीजिए, ठीक है। अब आपको देखिए 560 और 40 आप इसमें से 0.03 माइनस कर देंगे, ठीक है। तो पता है 10 में से 3 जाएगा 7 बचेगा, यहाँ आपका 9 बचेगा, ठीक है। जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व करना हो तो आप इसको देखिए इजी हो जाता है इस तरह से, ठीक है। फिर आपका यहाँ पे बच्चा 9 और यहाँ पे बच्चा आपका 3 0 6 और 5, ठीक है। तो ये आपका इसको सॉल्व करने का मेथड है, ठीक है, बहुत इजी। इसमें कुछ बस ये आपको क्वेश्चन ऐसे दे देता है ना कि आप इसको देख के थोड़ा सा वो घबरा जाए कि हाँ ये तो बहुत बड़ा, आप ये क्वेश्चन देखेंगे एग्जाम में तो आपको लगेगा इसको बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। लेकिन अगर आपने लगाया है, प्रैक्टिस किया तो आपके लिए बहुत इजी है, ठीक है। कुछ नहीं होता इस क्वेश्चन में, ये सब सॉल्व करना बहुत आसान होता है, ठीक है।
देखिए ये वाला क्वेश्चन, देखिए ये क्वेश्चन, देखिए आपको यहाँ पे क्या करना है, आप देखिए आपको यहाँ पे क्या दिया, डिवीजन। अब आप जानते हैं कि ये डिवीजन है, आपको यहाँ पे 4 - 5 और अपॉन ये आपका 4/7 इंटू 4/-6, ठीक है। तो आपको बस इसको सॉल्व करके इसकी वैल्यू बतानी थी, ठीक है। तो अब आप जानते हैं कोई चीज अगर देखिए नीचे है, अगर यहाँ पे कोई चीज आपको अपॉन में दी है, उसकी पावर अगर आप उसको ऊपर ले जाएंगे ना, तो यहाँ पे जो साइड होता है वो चेंज हो जाता है, ठीक है। जैसे अब आपको यहाँ पे 4/7 है प्लस में, अब अगर आप इसको ऊपर ले जाइए ना तो ये माइनस में हो जाएगा, ठीक है। देखिए कैसे, अब आप इसको क्या करिए, 4 - 5, अब आप इसको ऊपर ले जाइए, इंटू हो जाएगा 4 की पावर ये -7 हो जाएगा, ठीक है। जब आप इसको ऊपर ले जाएंगे ये क्या होगी संख्या, जब आप इनको मल्टीप्लाई पलट जाएगी तो पलटने मतलब क्या हो गया, वो संख्या प्लस में माइनस में हो जाएगी, ठीक है। ये सब रूल याद रखिएगा। यहाँ पे जब भी दो भी साइन हो, अगर आप इसको ऊपर इंटू में ले जाएंगे तो वो साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब आपका यहाँ पे -7 हो गया और इंटू आपको दिया था 4 - 6। अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे, सब माइनस में और ये 4 में है तो आप 4 की पावर क्या आ जाएगी आपकी माइनस में, आप इसको बस ऐड कर दीजिए, ठीक है। तो आपको क्या मिलेगा, 6 - 5 11 और 11 और 7 कितना होता है, आपको मिल जाएगा 18, ठीक है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, -18, 4 की पावर -18, ठीक है। तो ये आपका इसको सॉल्व करने का ये तरीका होता है, ठीक है। जब भी देखिए, जब भी आपको नीचे कोई संख्या, अब यहाँ पे देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे, अब आप इसको इसमें क्या डिवाइड कर सकते हैं, कैसे डिवाइड करेंगे, आपको यही तरीका लगाना होगा, ठीक है। ये आप जब यहाँ पे जब हम इसको भी ऊपर ले जाएंगे तो ये साइन हमारा प्लस से माइनस में हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन दिया आपको, यहाँ पे आपको n की वैल्यू बतानी है, आपको देखिए यहाँ पे सबकी पावर सेम दी हुई है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे अब आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे भी आपको पावर क्या है सेम। अब आप इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 11 - 2 की पावर 5। देखिए जो पावर वाले जो क्वेश्चन होते हैं उसके नियम होते हैं जो, वो आपको अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। 2 की पावर -7, 2 की पावर 3n+4 इक्वल टू 2 की पावर 11 और 2 की पावर, यहाँ पे ये मिस्टेक है, ये डिवीजन होगा, ठीक है। क्योंकि ये अब आपको क्या करना है, देखिए ये डिवीजन होगा यहाँ पे, ठीक है, ये मिस्टेक थी। अब देखिए इसको सॉल्व करिए आप, क्योंकि देखिए जब यहाँ पे जब भी इंटू रहेगा ना तभी ये चीज ऊपर ऊपर ये ऐड हो पाएगा। ऐसा नहीं कि यहाँ पे अगर माइनस होता ना तो ये इसमें से माइनस थोड़ी ना हो पाएगा। तो वहाँ पे पावर कब चलती, जब यहाँ पे इनके बीच में इंटू होता है, जब इनके बीच में गुणा का चिन्ह होगा तभी ये माइनस में हो या प्लस में हम ऐड कर पाएंगे इसकी पावर को, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या इंटू है, तो आप क्या करेंगे, 2 की पावर ये सब एक हो जाएगा, 3n+4 और -7, ठीक है। जब भी यहाँ पे इंटू का साइन होता है ये तो आपका बेस सेम होता है ना, तो इसकी पावर आपकी जुड़ जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे भी आपको डिवीजन दिया हुआ था, ठीक है। तो ये क्या होगा, 2 की पावर 11 और अब आपको पता है ये 2 की पावर 5 है। तो अब जब हम इसको अगर ऊपर ले जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये माइनस में हो जाएगा, तो अब आपको क्या मिलेगा 11 - 5, ठीक है। समझ गए ना कैसे, ये क्या होगा, ये ऊपर गया, ठीक है, ये क्या हो गया इंटू में आया, 2 की पावर -5 हो गया। अब हम इसको 2 की पावर क्योंकि हमारा बेस दोनों का 2 है इसलिए हम इसको जोड़ सकते हैं, या जो भी साइन रहेगा जब यहाँ पे माइनस है तो माइनस करेंगे, ठीक है। तो अब आप देख रहे हैं इधर भी 2 की पावर इतनी है, इधर भी 2 की पावर इतनी है। तो देखिए जब इसको कंपेयर करते हैं तो अब हम क्या, ये बराबर ये लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, 3n माइनस इसमें से आपने क्या 3 मिला इक्वल टू 11 में से जब आपका 5 जाएगा तो आपको क्या मिलेगा 6। तो अब आपको क्या मिलेगा यहाँ पे 3n इक्वल टू, ये इधर गया ऐड हो गया, 6 + 3 9 हो गया। तो आपकी n की जो वैल्यू आई वो आ गई
3। ठीक है, n की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई। ठीक है, देखिए मतलब देखिए ये सब रूल जो है वो अब छोटी ही आपको पते होंगे। देखिए जैसे यहाँ पे क्या है, बेस सेम है और यहाँ पे मल्टीप्लाई, तो हम इन दोनों को ऐड कर सकते हैं, इसकी पावर जुड़ जाती है। और अगर दो आप इसी तरह आपने यहाँ पे अगर ये दोनों इक्वल आपने किया, अगर बेस सेम है दोनों का, तो हम जो इनकी पावर होती है उसको इक्वल कर सकते हैं। ठीक है, ये सब छोटी छोटी बातें, ये सब आपको पता होगी। ठीक है, अगर नहीं पता तो आप समझ लीजिए कि क्या होता है कि जो भी अगर बेस सेम है और इनको इनटू में है अगर ये संख्या, तो इनकी पावर क्या होती है, ऐड हो जाएगी या सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, जो भी साइन रहेगा उसके हिसाब से। ठीक है, और जब ये दोनों इक्वल में आपके, अगर दोनों का बेस क्या है, सेम है, तो इनका जो पावर रहता है वो इस इक्वल में हो जाता है। ठीक है, अब देखिए ये वाला क्वेश्चन देखिए आप देखिए दोनों पे 3 है और आपको डिवाइड करना है। ठीक है, तो अब आप देखिए, अब आप इसका स्क्वायर रूट मत निकालिएगा, आपको यहाँ पे क्यूब रूट दिया है। अब आप क्या करिए, इसको यहाँ पे 1384 डिवाइडेड बाई 256। क्यों, क्योंकि दोनों पे तो क्यूब ही तो लगा है और हमको डिवाइड करना है, दोनों पे क्या लगा है, क्यूब लगा है। अच्छा, जब दोनों पे क्यूब लगा है तो हम उसको एक ही ब्रैकेट में लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब दोनों पे क्यूब रूट हमारा इतना हो गया। अब जब आप 256 से इसको कैंसिल करेंगे ना, तो आपको ऐसी संख्या ही मिलेगी जिसका क्यूब रूट निकल पाएगा। ठीक है, अब आप देखिए जब आप इसको इससे कैंसिल करेंगे ना, तो आपको यहाँ पे मिलेगा 64। 256 जब इसमें भाग देंगे ना तो आपको 64 मिलेगा। ठीक है, अब 64 किसका क्यूब रूट होता है, 64 का मतलब क्या होता है, 4 पे 3। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आएगा, इसका 4 आएगा। ठीक है, देखिए जब भी यहाँ पे क्यूब आपको क्यूब रूट दिया है दोनों का, तो आप इसको एक ही स्क्वायर में अंडर रूट में लिख लेंगे। ठीक है, आपने इसको रूट में लिख लिया क्यूब रूट में, और फिर आपने जब इसको इससे डिवाइड किया तो आपको मिलेगा 64। ठीक है, और आप 64 को जब भी बाहर निकालेंगे, आप जानते हैं कि 4 पे 3, क्योंकि हमें बाहर निकालना है तो यहाँ पे जो संख्या रहती है हमें उसी की पावर चढ़ानी पड़ती है। तो यहाँ पे जैसे अब 8 अट्ठे 64 थोड़ी ना, 8 स्क्वायर होता तो हम 8 अट्ठे 64 करते और हमारा 8 आंसर आता। कि यहाँ पे हमारा क्यूब है तो हम इसका क्यूब निकालना है, इसका मतलब। ठीक है, तो आपका आंसर 4 आ गया। ठीक है, तो देखिए ये थी आज की क्लास है। इसमें अब कुछ क्वेश्चन और बचे, बस एक और वीडियो बचा है, इसके बाद फिर आपका सिंप्लीफिकेशन खत्म हो जाएगा। ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे अलजेब्रा बहुत जल्दी। ठीक है, आपको सब क्वेश्चन समझ में आ गया, तो कोई भी कंफ्यूजन है तो हम बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, फिर से हम वो क्वेश्चन समझा देंगे आपको। ठीक है, थैंक यू।